अमरीका ने अफगान पासपोर्ट रखने वाले अफराद को वीज़े देना बंद कर दिए। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि कौम और शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ सबसे बड़ी तरजीह है। अमरीकी शहरियत और इमिग्रेशन सर्विसेज ने भी तमाम पनाहगज़ीन दरख्वास्तों पर फैसला रोक दिया। जांच पड़ताल और स्क्रीनिंग यकीनी बनाने तक फैसले मुअत्तल किए गए। वज़ीर ख़जाना स्कॉट ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा कि सदर ट्रंप की हिदायत पर गैर कानूनी तारकीन को हासिल फ़वाइद को ख़त्म किया जा रहा है। विफाक से तमाम फ़वाइद अब अमरीकी शहरियों को हासिल होंगे। गैर कानूनी तारकीन वतन इनफरादी इनकम टैक्स पर भी मराहत हासिल नहीं कर सकेंगे। तीसरी दुनिया के लोगों की आमद रोकेंगे। अमन खराब करने वालों की शहरियत मनसूख होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। व्हाइट हाउस के करीब अफगान शहरी ने फायरिंग की थी। मुलजिम रीसेटलमेंट प्रोग्राम के तहत अमरीका आया। मुलजिम की फायरिंग से एक नेशनल गार्ड खातून हलाक, दूसरा एहलकार जख्मी हो गया था। अमरीका वाशिंगटन फायरिंग वाक़े की बुनियाद पर पनाहगज़ीनों का दाखिला न रोके। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा की अपील। कहा, कानूनी तरीक़ाकार से पनाहगज़ीनों को अमेरिका में दाखिले की इजाज़त दी जाए। पनाहगज़ीन बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत तहफ़्फ़ुज़ के हकदार हैं। एयरबस कंपनी का A320 तैयारों का सॉफ्टवेयर फौरी अपडेट करने का फैसले से दुनिया भर में 6000 तैयारे मुतासिर हो सकते हैं। दुनिया की मुतादिद एयरलाइंस ने प्रवासों में खलल का इंतबाह जारी कर दिया। जापान की एयरलाइन ने आज 65 प्रवासें मनसूख कर दी। ऑस्ट्रेलियाई, बरतानवी और सऊदी एयरलाइंस ने भी सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बायस प्रवासों में ताख़ीर या मनसूखी का पैगाम जारी किया। एयरबस कंपनी का कहना है कि सोलर रेडिएशन डेटा को नुकसान पहुँचाकर कंट्रोल मुतासर कर सकती है। 30 अक्टूबर को मैक्सिको से न्यू जर्सी जाने वाली प्रवास के दौरान तैयारा कंट्रोल खोकर अचानक बुलंदी से नीचे आया था। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अहमद अब्दुल आती दो रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुँचेंगे। दोनों ममालिक के दरीन और खुशगवार ताल्लुकात दौरे का महवर करार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है, मुअज़्ज़िज़ मेहमान और इसहाक डार के 1-on-1 और वफूद की सतह पर मुलाकातें होंगी। दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई आलमी उमूर पर तबादला ख्याल होगा। मुज़ाकरात में गज़ा की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की जाएगी। मिस्री वज़ीर ख़ारजा का दौरा दोनों ममालिक में शराकत दारी मज़ीद मजबूत करेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की पार्लियामेंट की कार्रवाई रोकने की धमकी। मंगल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने एहतजाज का ऐलान। सुहेल आफरीदी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमारी सुनवाई नहीं हुई। बानी की सेहत से मुतालिक तशवीशनाक खबरें चल रही हैं। हमारे पास आखिरी ऑप्शन एहतजाज बचता है। मैं तो खुल के आपसे कह रहा हूँ कि हम नहीं करा रहे मुलाकात, क्योंकि कानून में इजाजत नहीं इस चीज की। कैदी है जिसने 190 मिलियन पाउंड का गबन किया है, फ्रॉड किया है, करप्शन की है, सजा याफ्ता मुजरिम है, उसके साथ जो भी सलूक होना है वो जेल मैनुअल के मुताबिक, कानून ज़ाब्ते के मुताबिक होना है। अगर कोई ब्लैकमेल करे कि जी हम धरना देंगे, फलां करेंगे, जेल के बाहर सड़क ब्लॉक कर देंगे, करते रहें। रोज लॉ एंड ऑर्डर के हालात पैदा करेंगे, जेल के बाहर पूरा एक मजमा लगाएंगे, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करेंगे, तो कोई मुलाकात नहीं। बानी पीटीआई से मुलाकात पर ऐलानिया पाबंदी है। किसी धरने से ब्लैकमेल नहीं होंगे। कानून ये इजाजत नहीं देता जेल के बाहर जाकर बदमाशी करे। ये अडियाला जेल के बाहर अमन और अमान की सूरत हाल खराब करते हैं। कानून के खिलाफ वर्जी के सबब मुलाकात नहीं होने दे रहे। बानी 190 मिलियन पाउंड में सजा याफ्ता मुजरिम है। कल को कोई कातिल भी मुलाकात का कह सकता है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर लफ्जी गोलाबारी करते हुए बोले, वो सूबे के मामलात को देखें। सुहेल आफरीदी बुजदार प्लस बन चुके हैं। बानी पीटीआई को किसी और जेल मुंतकिल करने की कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं। पीटीआई में अंदरूनी कशीदगी की वजह से मामलात खराब हैं। पीटीआई की खातून रहनुमा ने भारतीय और अफगान मीडिया को फेड किया।
सुहेल आफरीदी को लड़ाई के लिए वज़ीर आला बनाया गया। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार नजम सेठी का प्रोग्राम। आज की बात सेठी के साथ में तज्ज़िया। कहा, सुहेल आफरीदी की बानी से मुलाकात इसलिए नहीं हुई कि हुक्म मिलने पर गड़बड़ का खदशा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बानी के हुक्म के बगैर खुद फैसला नहीं कर सकते। PTI बानी का इशू जिंदा रखने के लिए कुछ न कुछ करती रहती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हालात मजीद खराब होंगे। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी होगी तो पाकिस्तान स्ट्राइक्स करेगा। मियां आमिर महमूद सूबों के लिए अच्छी तौजीहात दे रहे हैं। उनकी बातों में वजन नजर आता है। अभी इस मामले पर कोई राय नहीं दूंगा। हुकूमती मौक़िफ़ का इंतजार करना चाहिए। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, यह बात दुरुस्त है कि हमने बहुत अरसे से मुकामी हुकूमतों को वो ताकत नहीं दी जो देनी चाहिए थी। सूबों की बात पर सियासी जमातों का मौक़िफ़ भी देखना होगा। पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब में सूबे की बात करती है और सिंध में सूबों को रोकती है, तो ये तजाद है। नवाज शरीफ की गुफ्तगू को अलग रख दिया गया। नवाज शरीफ ने कब कहा कि किसी को टांग दो? नवाज शरीफ नोहा को ना थे कि पाकिस्तान की तरक्की को रोका गया। वज़ीर-ए-आज़म ने तनख्वाहदार तबके पर टैक्स रेट कम करने की हिदायत कर दी। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियार का पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के सेमिनार से खिताब। कहा, वज़ीर-ए-आज़म ने बड़ी कंपनीज पर सुपर टैक्स कम करने की भी हिदायत की है। सुपर टैक्स मरहलेवार कम और ख़त्म किए जाएंगे। सुपर टैक्स खत्म करने का मकसद सरमायाकारी को फ़रोग देना है। टैक्स रेट में कमी का इन्हिसार टैक्स कंप्लायंस पर है। जितने टैक्स दहिंदगान बढ़ते जाएंगे, टैक्स रेट कम होगा। पंजाब में अवाम का तहफ़्फ़ुज़ पहली तरजीह। अब हर शहरी का मोबाइल फ़ोन सेफ सिटी का कैमरा होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज के महफूज पंजाब विजन में तारीख़ी इक़दाम। संगीन नौइयत के वाक़यात की सूरत में शहरी मौका वारदात की वीडियो शवाहिद दो मुख्तलिफ तरीकों से सेफ सिटी के साथ शेयर कर सकते हैं। शहरी सेफ सिटी की पब्लिक सेफ्टी ऐप में मौजूद PSCA से मुंसलिक हो सकते हैं। दूसरी सूरत में इमरजेंसी 15 पर कॉल के जरिए शहरी की दरख्वास्त पर सेफ सिटी ऑफिसर शहरी को एक लिंक भेजेगा। लिंक ओपन करते ही शहरी के मोबाइल की लाइव कैमरा फीड सेफ सिटी के कंट्रोल रूम में रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगी। सेफ सिटी ऑफिसर को मजीद मालूमात दरकार हों तो खुद भी शहरी को SMS के जरिए वीडियो कॉल का लिंक भेज सकता है। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी की शिद्दत बरकरार। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 394, फैसलाबाद में 370 रिकॉर्ड, गुजरांवाला में AQI 272, पेशावर में 250 तक पहुंच गया। खैबर पख्तूनख्वा में भी फ़ज़ाई आलूदगी, पेशावर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 रिकॉर्ड।